सो सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और आज जो दिन है वो है आपका मंडे। और मंडे में आपने देखा होगा कि मार्केट में एक गैप डाउन हुआ था, एक बड़ा गैप डाउन हुआ था जो कि कल के एनालिसिस के हिसाब से गैप डाउन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था। डब्ल्यू पैटर्न में मैंने एक नेकलाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था। मैंने कहा था अगर इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा आपको रिवर्सल जोन, आपको एक यहाँ पर जोन जो है देखने को मिल सकता है, मतलब एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बट क्योंकि गैप डाउन हुआ तो जो भी आप प्रिडिक्ट करते हो ये सिर्फ एक प्रिडिक्शंस होता है। तो इसी को बोलते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो जो प्रिडिक्शंस होता है वो आपका 80% प्रिडिक्शंस होता है, बाकी 20% जो होते हैं वो मार्केट में कुछ भी सेम डे आपको हैपनिंग्स देखने को मिल सकता है। वो इफ़ेक्ट करता है न्यूज़ से, वो इफ़ेक्ट करता है आपके जो अभी रिसेंट बजट आया उससे हो सकता है, वो इफ़ेक्ट करता है कि आपकी जो ग्लोबली हो रहे हैं, जो भी आपका रिसेशन हो रहा है ग्लोबल में क्या चल रहा है, ये उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो बेसिकली अगर ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट में जो भी आपको अप्स डाउन्स आते हैं, वो जो भी ग्लोबली आपको देखने को मिलता है, न्यूज़ में देखने को मिलता है, उसी का इफेक्ट जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अभी कल के भी न्यूज़ में यूएस में आपको टैरिफ का चल रहा होगा कि आपके ट्रंप जो है वो टैरिफ लगा रहे हैं। ये उसी का कुछ सेंटिमेंट आपको आज इस मार्केट में देखने को मिला है कि एक गैप डाउन हुआ है। और गैप डाउन होने के बाद अगर आप ये देखोगे कैंडल ग्रीन में बना है तो यहाँ पर बायर्स बैठे हैं, ठीक है। सेलर्स को तो यहाँ प्रॉफिट हुआ ही हुआ, बट यहाँ पे अब बायर्स बैठ गए। तो माइट भी कल के दिन मार्केट में हल्का सा एक अपसाइड भी देखने को मोमेंट मिले, बट ये ग्रीन दिखाने का मतलब ही यही है कि अब यहाँ से गैप डाउन होने का मतलब है कि सेलर्स आ गए हैं, और जो बायर्स है वो बायर्स को वो लोग अब ट्रैप करेंगे। अब इसको कैसे आपने पहचानना है? देखिए, सबसे पहले ये है कि अगर जब भी गैप डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक रेड में और यहाँ एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था, बट नीचे गैप डाउन हो गया तो यहाँ सेलर्स बैठ गए। अब सेलर्स बैठते तो जितने भी रिटेलर्स होते हैं उन्हें लगता है कि अगर ये डिप आया है तो इस डिप पे बाय कर लो। वो ओवरऑल मार्केट नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक डिप है, ये एक डिप है, और वहाँ पर उन्होंने बाय करके यहाँ पर होल्ड कर रखा है। कल के दिन मार्केट यहीं के आसपास कहीं खुल जाएगा और उसके बाद फिर वो नीचे के साइड सेंटीमेंट लेके जा सकता है। मैं एक और एंगल बनाती हूँ, क्योंकि ये डब्लू पैटर्न था। अगर आप डब्लू पैटर्न देखो उसके बाद आप देखो तो आपको एक यहाँ पर, अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ तो ये भी सेंटीमेंट बनता है, यानी ये एक एम पैटर्न भी बनता है। देखो, अगर यहाँ से डब्लू पैटर्न बन रहा है तो ये एम पैटर्न भी बनता है, तो यानी एम डब्लू पैटर्न कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये एक एम पैटर्न बन गया। क्योंकि अगर यहीं से रिवर्सल सुबह हो जाता आज तो ये एम नहीं बनता, यहाँ से सीधा डब्लू बनता, और डब्लू का मतलब है अपसाइड। बट अब यहाँ पर एक नीचे कैंडल बन गया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल भी आपको एक नीचे का सेंटीमेंट देखने को मिले, और फिर उसके बाद आपको लगातार एक और, जो हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि ये वाला जो लो है, इस लो को अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, और हो सकता है कि यही लास्ट लो रहेगा। बट जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे रुख बदला है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर अब एक और नया लो बनने के लिए मार्केट रेडी है। मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी नया लो बना दे, ठीक है। बट इस बीच आपको ऊपर नीचे देखने को मोमेंट मिलेगा। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, सपोज़ करिए मैं इसको अभी हटा देती हूँ, ठीक है। इसको हम 15 मिनट का अगर कैंडल लेके देखते हैं तो ये 15 मिनट का कैंडल है, ठीक है। मैंने इसको नीचे के साइड इसलिए ड्रॉ करा है क्योंकि ऑलरेडी आज गैप डाउन हुआ है, तो अब हम नीचे के साइड का ही आपको बताएंगे इसमें कि किस तरीके से आप प्लान करेंगे। अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ना छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब फ्लैग पैटर्न क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये वाला एक फ्लैग पैटर्न बनता है, फ्लैग पैटर्न, और वो भी नीचे के साइड बन रहा है, ठीक है। आप इसका एक ये वाला स्टिक मान लो कि ये एक पूरा स्टिक है, ठीक है। ये स्टिक हमने ले लिया, चलिए ये ले लिया, क्योंकि यहाँ तक तो आ ही गया है। इसको और नीचे ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से जोड़ लेते हैं ऐसे। ये एक फ्लैग पैटर्न बन गया, इसको भी मैं यहाँ से ऐसे ले लेती हूँ। अब इस बीच क्या हो रहा है, इस बीच हो क्या रहा है, सो बेसिकली इस बीच क्या है, ये जब उल्टा जो ये फ्लैग बनता है ना, ये मार्केट को नीचे लेके जाता है, ठीक है। ये मार्केट को नीचे ही लेके जाता है। अब अगर नीचे लेके जाना ही है इसको, तो हम कैसे, आप यहाँ पर लेवल्स आप यहाँ पे मार्क करोगे। फर्स्ट जो लेवल रहेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मान के चलिए कि मार्केट क्लोज हुआ है 49,224 पे क्लोज हुआ है। सपोज़ करिए कि इसी बीच अगर मार्केट खुल जाता है, ना गैप डाउन होता ना गैप अप होता, बट इस साइडवेज में एक मार्केट खुल जाता है, यानी आप मान के चलो कि 49,150 या 200 के आसपास का खुल जाता है। सेंटिमेंट नेगेटिव है तो ऊपर के साइड हो सकता है कि आपको एक
2380 के आसपास का एक लेवल यानी कल के हाई को एक बार हो सकता है वो टच करे और वहाँ पर रिस्पेक्ट करके यहाँ पर एक बार रिस्पेक्ट कर सकता है कल के हाई को, यानी आज के हाई को कल अगर एक बार यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है तो आप यहाँ पर नज़र बना के रखना, यहाँ से फिर से एक बार फॉल आएगा। ठीक है, फॉल आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि हाई पे जाके जो कल की हाई होगी, कल की हाई पर एक बार रिस्पेक्ट करके एक बार वो ज़रूर रेसिस्टेंट समझ लो आप, वहाँ से एक बार ज़रूर नीचे आएगा। फर्स्ट उसका पड़ाव फिर यहीं पर आएगा 49,200 पे, एंड देन फिर सेकंड जो आएगा उसका वो 49,220 के बाद आएगा 49,197, उसके बाद 49,100, देन 49,100 और फिर लास्ट आपका हो सकता है 48,700 पर भी आ सकता है। ठीक है, 100 पॉइंट का हम नीचे के साइड लेके चलेंगे क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न है। फ्लैग पैटर्न हमेशा नीचे के साइड पे काम करता है अगर उल्टा फ्लैग बना होता है। अगर सेम चीज़ें अगर आप ऊपर के साइड देखोगे, अगर ऊपर बनता है तो वो अप ट्रेंड में जाता है। ये अभी डाउन ट्रेंड बन गया है, यहाँ से अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यानी अभी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा फरवरी मंथ में। ठीक है, क्योंकि अभी बार बार टैरिफ का चल रहा है यूएस मार्केट में। ठीक है, ग्लोबली सारा कुछ नेगेटिव है, तो सेंटिमेंट ऑलरेडी नेगेटिव है। हमारे बजट में कितना भी पॉजिटिव हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ग्लोबली सब कुछ नेगेटिव रहेगा तो हमारे बजट, हमारे जो इंडिया में कुछ अगर बजट में कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए तो वो आपको एक आध दिन ही देखने को मिले। साइड ज़्यादा आप फोकस करो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ सेलर आके बैठ चुके हैं। बायर्स जो आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ रिटेलर्स हैं। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि कल के दिन अगर आपने सी लेके रखा है तो यहाँ पर जो भी एक आपको हल्का सा पॉजिटिव दिखे आप वहाँ से निकल जाना। ठीक है, और क्योंकि फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ तक ये पूरा नेगेटिव में ही दिन भर आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं। सो ये सारा हमारा बैंक निफ्टी के एनालिसिस है। इस बीच अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो नेक्स्ट हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम गैप डाउन हुआ है, बट एक हैमर कैंडल बना है। अब हैमर कैंडल का मतलब ये होता है, इसका सेंटीमेंट एक छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इसके नेकलाइन को भी ब्रेक हुआ है, यहाँ पर एक पूरा पॉजिटिव सेंटीमेंट बना है। जब भी मार्केट उठता है तो एक बार वो रीटेस्ट करने नीचे ज़रूर आता है। सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक बार को ये जो हैमर पैटर्न है, ये हैमर इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ताकि ये यहाँ से एक बार मार्केट जो है ऊपर के साइड को मूवमेंट कर सके। हो सकता है कि जिस हिसाब से ये बना है उसमें ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ पर एक बार को खुल के एक बार अपसाइड दिखाए, बट यहाँ से डेफिनेटली एक बार अगर रीटेस्ट करेगा, आपको नज़र यहाँ बनानी है जो ये आपका है 23,550। अगर 23,550 मान लीजिए यहाँ पर खुल जाता है, सपोज़ यहाँ खुलता है 23,360 के आसपास खुलता है और वो ऊपर के साइड लेके जाता है, तो पहले वो 23,550 पे आएगा। यहाँ सस्टेन अगर करता है, करके थोड़ा सा ऊपर जाता है तो भी आपने वेट करना है। वेट क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस लेवल को पार करके पहले ये वाला लेवल जो है वो टेस्ट करेगा। ये जो लेवल आपका रहेगा वो आपका रहेगा 23,565 का। 565 के बाद ये यहाँ से एक बार थोड़ा सा अगर ऊपर भी चल जाए, 70 तक चल जाए, फिर ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर से रीटेस्ट करेगा 23,500। और हो सकता है कि लोगों को लगे यहाँ से अब ऊपर चले जाएगा, बट यहीं से वो रीटेस्ट करने दोबारा यहाँ आएगा और फिर मार्केट में एक फॉल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही रहेगा, बट हम अब इसको एक बार 15 मिनट के कैंडल पे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 15 मिनट का कैंडल क्या कहता है। सबसे पहले हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट या ये जो है ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड। सो सबसे पहले यहाँ पर आप ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैं इसको ऊपर के साइड अभी नहीं लूँगी क्योंकि ये सेंटीमेंट पूरा जो है नेगेटिव ही दिखा रहा है, तो नेगेटिव को नेगेटिव में ही लेंगे और ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल ले लेंगे, ये रहा 15 मिनट का कैंडल। अब इसमें भी ऐसे ही कुछ फ्लैग पैटर्न बन रहा है, थोड़ा सा बन रहा है क्योंकि इसमें बीच में एक गैप भी अगर आप ये देखो तो यहाँ भी ड्रॉ कर देते। एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न बन रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर ये जो कैंडल है ये भी एक ये फ्लैग पैटर्न भी नेगेटिव ही है। ठीक है, ये अगर आप देखो तो यहाँ से लेकर एक ये आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न नेगेटिव बन रहा है। सेम इसका भी वही है, इसका भी वही है, क्योंकि दोनों में सेम जो है मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि कल को मार्केट अगर यहीं पर खुल जाता है, सपोज़ यहाँ खुल जाता है आपका 23,380 के आसपास, तो एक बार ये रीटेस्ट करने ये ऊपर ज़रूर जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा आपका 23,560 तक जाएगा, और 60 के बाद फिर हो सकता है 20 पॉइंट और बढ़ के ये 70 तक चला जाए। ठीक है, उसके बाद ये फिर से यहाँ पर आएगा
एक एम पैटर्न भी बन सकता है। उसके बाद फिर ये लेवल टेस्ट करेगा, फिर ये लेवल टेस्ट करेगा, ठीक है। आपका 23,560 से फिर नीचे गिर के 400 तक आएगा, 450 तक आएगा, 395 तक आएगा, फिर 384 तक आएगा, देन फिर 332 तक आएगा, 330 तक का भी आ सकता है। जब 330 आएगा तो फिर आपका ये वाला जो लेवल है आपका 23,244, एंड देन नेक्स्ट रहेगा आपका 23,204 के आसपास। सो ये लेवल्स मुझे इसलिए लगता है क्योंकि ये कल का हाई है, हाई को ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा। तो ये आप देखना, ये वाला पर नज़र बना के रखना। ये वाला जो आपका लेवल रहेगा ये रहेगा आपका 23,600 के आसपास का रहेगा। बट ये 23,600 के पास ना जाकर ये यहाँ पर हो सकता है कि 560-70 तक जाए, 23,600 ना जाए, ठीक है। यहाँ पर होने के बाद फिर सस्टेन करके नीचे जाए 600 तक अगर चला गया तो 600 पे सस्टेन करने देना। सस्टेन करता है, रुकता है, ग्रीन कैंडल बनता है, तब जाके आप 700 तक का 50-60 पॉइंट का वहाँ प्लान कर सकते हो। अदरवाइज़ ऊपर के साइड भी प्लान ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट अभी सेंटिमेंट नेगेटिव है। अब नीचे के साइड में जो लास्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जब ये आज का जो लो है वो लो तोड़ेगा तो फिर एक आपको ये वाला लेवल भी टेस्ट करने को मिल सकता है 23,090 का, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे हम एक बार और प्लान कर सकते हैं। ऑल्दो मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता है, बट हाँ ये है कि आपको 200-300 का रैली देखने को कल के दिन निफ्टी में मिल सकता है। एक बार हम ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं, ग्लोबल डेटा हमारा क्या कहता है कल के लिए। सो 1 सेकेंड, ये ग्लोबल डेटा है। ग्लोबल डेटा जैसे कि मैंने कल भी दिखाया था कि नेगेटिव चल रहा था, आज भी देखो तो अगर आप ये पूरा नेगेटिव सेंटीमेंट है। यूएस का अभी 1 तारीख का कोई रिपोर्ट आया नहीं है, 31 तारीख का है, ये सब नेगेटिव है, सारे रेड में है, सारे मार्केट रेड में है। तो कल भी आपको सेंटीमेंट रेड में ही है, यानी बहुत ज़्यादा डेटा जो है वीक है। एक बार हम एफआईआईज़ की भी देख लेते हैं कि एफआईआईज़ का डेटा क्या कहता है। एफआईआईज़ का डेटा देखना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप इस इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो। सो एफआईआईज़ में कैश में जो है हमारे डीआईज़ ने बाय करा और एफआईआईज़ अगेन सेल करा है, वो आपका 4,000 के आसपास का सेल करा है, ठीक है। अब जब सेल करा है तो डेफिनेटली मार्केट में कल के दिन सेंटीमेंट नेगेटिव है। अगर आप देखो तो यहाँ पर investing.com को अगर आप डाउनलोड करते हैं, ऐप है तो, अदरवाइज़ आप वेबसाइट पे खोलते हैं तो यहाँ पर आप देखो सारे नेगेटिव सेंटीमेंट है, ठीक है। ट्रम्प के टैरिफ के कारण जो है, जो हमारा ग्लोबल मार्केट है वो सारा का सारा जो है नेगेटिव है, और ये एक वीक डेटा बनते हुए नज़र आ रहा है। बाकी मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज आपने प्रॉफिट किया, लॉस, मुझे कमेंट करिए। और ये मैं डेली एनालिसिस डालती तो मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।